नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की राजनीति इन दिनों तेज रफ्तार के साथ दौड़ रही है। चंद्रशेखर दलित युवाओं के बीच एक ऐसे नेता के तौर पर देखे जा रहे हैं जो तेजी से उनके विश्वास को जीत रहे हैं। न सिर्फ पश्चिमी यूपी के जाट समाज के युवाओं के बीच चंद्रशेखर का क्रेज बढ़ रहा है, बल्कि धीरे धीरे चंद्रशेखर देश भर में अपनी सभाओं के जरिए यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके बीच कांशीराम मायावती के बाद एक और दलित नेता उभर रहे हैं, जिनका मकसद दलितों को राजनीति के स्तर पर मजबूती देना है। चंद्रशेखर ने अपनी ताकत दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली का आयोजन कर दिखा दी है। हजारों की संख्या उमड़ी। भीड़ ने यह संकेत दे दिया कि दलितों को चंद्रशेखर पर विश्वास है। दलित समाज में जिस तरह से चंद्रशेखर का क्रेज बढ़ रहा है, वो बीजेपी के लिए एक तरह से खतरे की घंटी, और बीजेपी को शायद इस बात का एहसास हो चुका है। इसलिए सियासी गलियारे में अटकलें भी उड़ाई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि जयंत के साथ चंद्रशेखर बीजेपी गठबंधन में शामिल होंगे। गौरतलब है कि सपा गठबंधन से आरएलडी के नेता की तोड़ने की बात बार बार कही जा रही है। ऐसी अटकलें कभी भी सियासी गलियारे में उड़ जाती हैं। कहने वाले तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि अगर जयंत चौधरी बीजेपी से दोस्ती करेंगे तो उनके साथ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष रावण भी बीजेपी के पाले में आ जाएंगे। लेकिन इन सब अटकलों को पर चंद्रशेखर आजाद ने जो अपना पक्ष रखा है, उसे उन अटकलों को विराम समझा जा सकता है जो अखिलेश के विरोधियों की ओर से दावा किया जा रहा है। चंद्रशेखर की ओर से किए गए दावे के बीच बीजेपी के दावेदारों के लिए झटके की तरह है। वो उन्हें समझाने के लिए काफी है जैसा वो सोच रहे हैं। जिस तरह की रणनीति बना रहे हैं, उस तरह से उसे सियासी जमीन पर लाया नहीं जा सकता है। चंद्रशेखर ने अपनी बातों से बीजेपी के रणनीतिकारों को पर जोर का झटका दिया है। उससे ज्यादा यह एहसास हो रहा है कि जब तक उनकी दोस्ती जयंत चौधरी के साथ है, तब तक ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, भले ही बीजेपी अपनी रणनीति को किसी के मुहाने पर लेकर क्यों ना चली जाए। दरअसल ये सियासी गलियारे में चर्चा हो रही है कि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद जयंत चौधरी के साथ बीजेपी में आएंगे। यह चर्चा खूब हो रही है। अब जयंत चौधरी के साथ बीजेपी में जाने की अटकलों पर चंद्रशेखर आजाद ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरी जयंत जी से बात हुई है, उन्होंने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। जितना बुरा किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो हमेशा से किसानों के लिए मुखर आवाज बनकर खड़े रहे हैं। आजाद समाज पार्टी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से सहमत नहीं रही है, न आज है और न भविष्य में होगी। भारतीय जनता पार्टी से कोई समझौता हो ही नहीं सकता, यह बात मेरी याद रख लीजिए। तो साफ है, चंद्रशेखर आजाद ने अपने इरादे जता दिए हैं। उनकी राजनीति में बीजेपी क्या स्थान रखती है, बीजेपी के लिए वो क्या सोचते हैं, बीजेपी को किस नजरिए से देखते हैं, बीजेपी की विचारधारा और उनकी पार्टी आजाद समाज पार्टी की विचारधारा में कितना अंतर है, उसे अपने शब्दों में परिभाषित कर दिया है। एक तरह से चंद्रशेखर ने अपनी राजनीति के लिए सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी को करार दिया है। बीजेपी को किसी भी तरह से सत्ता से बेदखल करने के लिए चंद्रशेखर आजाद ने अपनी कमर कस ली है। अपने कार्यकर्ताओं को सीधा आदेश दिया है, बीजेपी के नजरिए को जमीन पर जाकर जनता को समझाइए, ये बताएं कि अखिलेश की राजनीति क्यों उनके लिए हिट है, किस तरह से ये फिट है। अगर आप इसी तरह की खबरों से जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।